बेतिया से खबर है, जहां एनडीए नेताओं ने जातीय जनगणना को लेकर बेतिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस वार्ता में जातीय जनगणना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बेतिया बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जातीय जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा आम जनता के हित में फैसला लेते हैं, विपक्षी पार्टियों तरह तरह की बातें कह रही है जो सुनाने लायक भी नहीं है। आज जातीय जनगणना हो रही है तो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और क्रेडिट लेने के फिराक में है। 2011 में कांग्रेस और लालू यादव इसे रिजेक्ट कर कहा कि हम जनगणना के साथ नहीं हैं। लालू और कांग्रेस नहीं चाहते हैं कभी जातीय जनगणना हो। जनगणना से सभी की आर्थिक स्थिति और उनकी क्या ज़रूरत है और क्या मजबूरियां हैं, यह सब जातीय जनगणना में शामिल होगा। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने अपने परिवार के अलावा अगर किसी को कभी कोई आरक्षण दिया हो तो यह भी बताइए। जब माननीय नीतीश जी की सरकार आई तभी जा करके यहाँ पर अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ों को पंचायती राज में और नगर निगम से लेकर के विभिन्न संस्थानों में आरक्षण मिला। जब तक लालू जी रहे किसी गरीब गुरबा को, किसी अनुसूचित जाति को भी एक मुखिया बनने का अधिकार लालू जी ने नहीं दिया। और तेजस्वी यादव भी वही है। हम सब जानते हैं कि 30 साल बाद राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सुपुत्र और सुपुत्री होंगे। तो अब परिवार के आरक्षण से बाहर निकल करके गरीबों की मदद करने का, आरक्षण देने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। क्योंकि डाटा ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता था, अभी तक जो कुछ भी होता था वो सर्वे होता था। तो सर्वे के आलोक में बहुत सारी दिक्कतें थी, कानून के नज़र में भी दिक्कत थी। अब जब जातीय जनगणना हो रही है पहली बार, तो यह इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सिद्धांत है, पहले उन्होंने जो सबसे पीछे छूटे हुए जिले थे उनको एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट करके आगे बढ़ाया। उसके बाद 500 ब्लॉक जो विकास के पायदान में छूटे हुए थे उनको उन्होंने एस्पायरिंग ब्लॉक करके आगे बढ़ाया। और अब इस देश में जो भी गरीब नागरिक कहीं भी पीछे छूटा हुआ है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लेके उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। और माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बार बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि जो इस बार जनगणना होगी, इसी जनगणना के साथ जातीय जनगणना होगी, जिसके लिए जातीय जनगणना फर्जी है। और उन्होंने इसलिए कहा कि उस समय छोटे अंतराल के लिए कांग्रेस के मंत्री थे और उनको भी भरोसा नहीं होता था कि जहां कांग्रेस और राजद होगा वहां घोटाला नहीं होगा। लेकिन वह भूल गए कि बिहार में शासन माननीय नीतीश कुमार जी का है और हम पूर्ण ऑथेंटिसिटी के साथ माननीय नीतीश जी का 20 वर्षों से यहाँ कार्यकाल रहा है। आज इस गणना होने से इसको एक पूरे स्वरूप को एक कानूनन रूप मिल जाएगा और उसके बाद जो भी इसके बाद निर्णय होंगे कि कितनी हिस्सेदारी हो। अभी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन ये सर्वे के आधार पर गई है। एक बार सेंसस आ जाने के बाद उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन होगा और उसके बाद उसके अच्छे नतीजे निकलेंगे। लेकिन जिस तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार में पंचायती राज और नगर निगम में किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया, आज वह आरक्षण के बारे में अपना क्रेडिट लूटना चाहते हैं। जबकि माननीय लालू जी ने अपने परिवार को आरक्षण देने के अलावा किसी को आज तक कोई लाभ नहीं दिया। हम आज ही जानते हैं कि तेजस्वी जी के जो बच्चे होंगे वही राजद के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि वह राजद पूरे तौर पे आरक्षित है। पर हम गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अति पिछड़े पिछड़ों और सभी गरीबों के उद्धार का काम करते हैं। और इसलिए मैं माननीय नीतीश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से बिहार में एनडीए ने जो किया, आज वह पूरा देश में उनकी बात मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय किया है, यह देश के विकास के लिए और सभी को हिस्सेदारी मिले, इसके लिए यह बहुत बड़ा कदम साबित होगा। हिसाब रखते हैं हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जरा सुन लीजिए मीडिया के माध्यम से
कि जमाने के हर जुल्म का हिसाब रखते हैं हम, सीने में दबा कर इनकलाब रखते हैं हम, कुछ बातें ऐसी है कि चुप रहते हैं हम, वरना एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता आपके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं हम। इन्हीं शब्दों के साथ बड़ी ही हर्ष की बात है कि पूरे बिहार के 38 जिलों में एक साथ एनडीए गठबंधन का एक संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता हो रही है। प्रेस वार्ता इस माने में हो रही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरे विश्व में भारत का परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश में आजादी के बाद पहली बार ऐतिहासिक फैसला लिया है पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की, इसलिए आज हम मीडिया के माध्यम से उनको आभार व्यक्त करते हैं कि पूरे बिहार का एनडीए गठबंधन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता है कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला देश की आजादी के बाद उन्होंने लेने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का, जिन्होंने विगत आप ही के पश्चिमी चंपारण में 3 दिनों से वाल्मीकि नगर में चिंतन शिविर करके और जातीय गणना कराने की मांग केंद्र सरकार से की थी और 2 दिनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किए। मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री चिराग पासवान जी का, जिन्होंने हमेशा जातीय गणना कराने की मांग प्रधानमंत्री जी से करते रहे, और मैं आभार व्यक्त करता हूं श्री जीतन राम मांझी जी का, जिन्होंने हमेशा बिहार में और पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग होती रही। साथियों, आज हमें गौरव प्राप्त है कि यहाँ बैठे हुए सभी माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायकगण और सभी पार्टी एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण आज से आप लोगों को विरोधियों के समक्ष, जो कांग्रेस, जो राष्ट्रीय जनता दल, जो लेफ्ट की पार्टी है, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी लेनिनवादी हो या भाकपा माले हो, सभी लोगों को आप लोग मुंहतोड़ जवाब दीजिए कि अगर भारत की राजनीति में दबे, कुचले, वंचित, अति पिछड़ा, शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज और स्वर्ण समाज के जाति का गणना करने का काम अगर किसी सरकार ने करवाने का काम किया, फैसला लिया है, तो एनडीए गठबंधन की सरकार है।